Let us see the new question. Two metal sphere of same mass are suspended from a common point by a light insulating string. ठीक है. The length of each string is same. The sphere are given electric charge plus Q and plus 4Q. ये दो चार्ज दिए. On the other, which of the following diagram best represent the resulting position of the sphere? तो पहली बात, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? तो ये कूलम्स लॉ का ही क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स डाली गई है. तो यहां हम इसे कूलम्स लॉ ही डेडिकेट करेंगे. कूलम्स लॉ और थोड़ी सी मैकेनिक्स बोल सकते हैं इसके अंदर डाली है. तो इसकी सिचुएशंस देखते हैं. तो पहली बात, मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं. यहाँ पर पेंडुलम बॉब या फिर आप इसे इंसुलेटिंग बॉब बोल सकते हैं, ये यहाँ पर है और ये कॉमन पॉइंट से लटका हुआ. ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब चार्ज भी सेम है, मास भी क्या है, सेम है, और लेंथ भी स्ट्रिंग की क्या है, सेम है. सॉरी, आइडेंटिकल नहीं है, इस पे चार्ज 4Q दिया हुआ है, इक्वल मासेस के हैं, सेम मासेस के, आइडेंटिकल नहीं है, सेम मास है लेकिन चार्ज अलग अलग है. तो देखिए, अब इनका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो सबसे पहली बात, mg दोनों में सेम लगेगा बिकॉज मास सेम है. mg दोनों में सेम लगेगा. इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अगर इस पे F लग रहा है तो इस पे भी क्या लगेगा, सेम लगेगा. यानी दोनों फोर्स दोनों बॉक्स में सेम है. तो इसकी वजह से नेट फोर्स टेंशन के अलॉन्ग लगेगा, तो टेंशन भी क्या आ जाएगा, सेम आएगा दोनों में. भाई टेंशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस को इधर खींच रहे हैं, तो स्ट्रिंग इसे जाने नहीं दे रही, तो उतना टेंशन डेवलप हो रहा है, तो टेंशन भी सेम आएगा. इसका मतलब तीनों फोर्स बराबर आ रहे हैं. इसका मतलब ये सिमेट्रिकली बराबर बराबर एंगल्स पर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. या हम बोले अगर इसमें से कि सिमेट्रिक आंसर कौन सा होगा, तो ये सबसे सही आंसर होगा. इनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि दोनों ही बॉल्स पे लगने वाले फोर्स बिल्कुल सेम नेचर के हैं, इसलिए वो बिल्कुल इक्वली इक्विलिब्रियम से शिफ्ट होके अपने आप